मुबारकबाजी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस लड़की को फिर से माफ़ करके। अरे भाई नहीं करना चाहिए था। इतनी खतरनाक कातिलाना हमले करने वाली औरत को कैसे कोई दोबारा से माफ़ करके एक और मौका किसी की जान लेने के लिए दे सकता है। अरे भाई ये तो सरासर ज़्यादती है। अब जाकर साइमा बोल पड़ी और कहती है कि इरम को तो इस घर से निकाल दिया गया था धिक्के देके, तो आखिर इस लड़की को क्यों रखा गया। आज फ़र्क ज़ाहिर हो गया ना कि आपने फिर अपने बेटे की जो बीवी है उसके साथ हुस्न सलूक बरता और दूसरों के साथ किस कदर ज़िल्लत का सामान सामने लाया। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि अब जाकर हया कुछ भी ऐसा नहीं करेगी। मैंने उसको माफ़ कर दिया। मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि हया अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसको बहुत बड़ी सज़ा मिल चुकी है। मैं कभी भी उसको यहाँ से नहीं निकाल सकती। हाँ, अगर मामला साइमा वाला होता तो ठीक था, लेकिन अब मुझे लोग कहेंगे कि मैंने उसको इसके इस बीमारी की वजह से यहाँ से निकाल दिया, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि इरम कहती है कि आपको ये बात बहुत सोच समझ के करनी चाहिए थी। आपको उसे माफ़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसी औरत है कि वो बाज़ नहीं आएगी, बल्कि मज़ीद लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन करेंगी। आपको समझ आनी चाहिए थी ये बात, लेकिन कौन समझाए मुबारक मज़दूर को। वो एक ही बात पर अटक चुकी है। साइमा इस फैसले के सख्त खिलाफ है और कहती है कि आप बहुत गलत कर रही हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिसको सुनकर रिफ़त भी इस बात की हामी भर देती है और कहती है कि हाँ, साइमा बिल्कुल ठीक कह रही है। हया इस काबिल नहीं है कि इसको दोबारा इधर रखा जाए। इसका मतलब है कि आपने उसको दोबारा एक और मौका दे दिया किसी की जान लेने का। पहले तो खैर-खैर करके बच गई साइमा, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल सकती है सबको। रूहान के सामने तरले मिन्नत कर रही और कह रही है कि देखो मैंने जो कुछ भी किया इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था और मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। मैं वाक़ई में बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जो कुछ था मैंने सामने बोल दिया। हालाँकि जो कुछ था वो सामने आ गया, बोलने की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि झूठ बोलने में ये औरत माहिर है। जिसकी वजह से जनाब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये झूठ बोल-बोल के दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही होती है मज़ीद सबका। जाकर बारी-बारी सबसे फिर से माफ़ियाँ माँग रही है और कहती है कि रिफ़त भाभी आप लोगों को मुझे माफ़ करना होगा। मैंने वाक़ई में बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब मैं इन सारी गलतियों का मुतबादिल ढूँढूँगी और सब कुछ ठीक कर दूँगी। इरम कहती है कि मैं तुम्हारी इस आदत से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। तुम कभी किसी की सगी नहीं हो सकती और ये जो ड्रामे करने की कोशिश कर रही हो ना, ये तो छोड़ ही दो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानबूझकर ये हरकतें कर रही हो ताकि सिर्फ़ और सिर्फ़ दोबारा इधर रहने की ठान ली जाए, वरना तुम्हारा और कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर हया कहती है कि मैं आप लोगों को जितना भी यकीन दिला लूँ, आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। मुझे पता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या-क्या सोच रहे हैं और क्या सोच सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मुबारक मसूर कहती है कि बस मैंने फ़ैसला जो कर दिया है ना, उसी फ़ैसले को सब एक्सेप्ट करेंगे। मैंने कहा हया को माफ़ कर दिया, सो हया को मैंने माफ़ कर दिया है। अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। इस बात पे सबको इतराज़ है। ज़रार कहता है कि वैसे हमारी माँ को ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है। उनको ये सब कुछ करके क्या मिला? उन्होंने हया को फिर से एक मौका दे दिया ताकि हया फिर से किसी की जान ले सके। मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा और दोबारा जाकर उनसे बात करूँगा, या फिर जब तक ये मामला नहीं सुलझ जाता मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ताकि मामलात अच्छे तरीके से तय पाएँ। मुबारकबाजी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस लड़की को फिर से माफ़ करके। अरे भाई नहीं करना चाहिए था। इतनी खतरनाक कातिलाना हमले करने वाली औरत को कैसे कोई दोबारा से माफ़ करके एक और मौका किसी की जान लेने के लिए दे सकता है। अरे भाई ये तो सरासर ज़्यादती है। अब जाकर साइमा बोल पड़ी और कहती है कि इरम को तो इस घर से निकाल दिया गया था धिक्के देके, तो आखिर इस लड़की को क्यों रखा गया। आज फ़र्क ज़ाहिर हो गया ना कि आपने फिर अपने बेटे की जो बीवी है उसके साथ हुस्न सलूक बरता और दूसरों के साथ किस कदर ज़िल्लत का सामान सामने लाया।
लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि अब जाकर हया कुछ भी ऐसा नहीं करेगी। मैंने उसको माफ़ कर दिया। मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि हया अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसको बहुत बड़ी सज़ा मिल चुकी है। मैं कभी भी उसको यहाँ से नहीं निकाल सकती। हाँ, अगर मामला साइमा वाला होता तो ठीक था, लेकिन अब मुझे लोग कहेंगे कि मैंने उसको इसके इस बीमारी की वजह से यहाँ से निकाल दिया। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि इरम कहती है कि आपको ये बात बहुत सोच समझ के करनी चाहिए थी। आपको उसे माफ़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसी औरत है कि वो बाज़ नहीं आएगी, बल्कि मज़ीद लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन करेंगी। आपको समझ आनी चाहिए थी ये बात, लेकिन कौन समझाए मुबारक मस्तूर को। वो एक ही बात पर अटक चुकी है। साइमा इस फैसले के सख्त खिलाफ है और कहती है कि आप बहुत गलत कर रही हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिसको सुनकर रिफ़त भी इस बात की हामी भर देती है और कहती है कि हाँ, साइमा बिल्कुल ठीक कह रही है। हया इस काबिल नहीं है कि इसको दोबारा इधर रखा जाए। इसका मतलब है कि आपने उसको दोबारा एक और मौका दे दिया किसी की जान लेने का। पहले तो खैर-खैर करके बच गई साइमा, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल सकती है सबको। रूहान के सामने तरले मिन्नत कर रही और कह रही है कि देखो, मैंने जो कुछ भी किया इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था और मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। मैं वाक़ई में बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जो कुछ था मैंने सामने बोल दिया। हालाँकि जो कुछ था वो सामने आ गया, बोलने की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि झूठ बोलने में ये औरत माहिर है, जिसकी वजह से जनाब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये झूठ बोल-बोल के दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही होती है मज़ीद सबका। जाकर बारी-बारी सबसे फिर से माफ़ियाँ माँग रही है और कहती है कि रिफ़त भाभी, आप लोगों को मुझे माफ़ करना होगा। मैंने वाक़ई में बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब मैं इन सारी गलतियों का मुतबादिल ढूँढूँगी और सब कुछ ठीक कर दूँगी। इरम कहती है कि मैं तुम्हारी इस आदत से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। तुम कभी किसी की सगी नहीं हो सकती और ये जो ड्रामे करने की कोशिश कर रही हो ना, ये तो छोड़ ही दो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानबूझकर ये हरकतें कर रही हो, ताकि सिर्फ़ और सिर्फ़ दोबारा इधर रहने की ठान ली जाए, वरना तुम्हारा और कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर हया कहती है कि मैं आप लोगों को जितना भी यकीन दिला लूँ, आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। मुझे पता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या-क्या सोच रहे हैं और क्या सोच सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मुबारक मस्तूर कहती है कि बस मैंने फ़ैसला जो कर दिया है ना, उसी फ़ैसले को सब एक्सेप्ट करेंगे। मैंने कहा हया को माफ़ कर दिया, सो हया को मैंने माफ़ कर दिया है। अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। इस बात पे सबको इतराज़ है। ज़रार कहता है कि वैसे हमारी माँ को ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है। उनको ये सब कुछ करके क्या मिला? उन्होंने हया को फिर से एक मौका दे दिया, ताकि हया फिर से किसी की जान ले सके। मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा और दोबारा जाकर उनसे बात करूँगा, या फिर जब तक ये मामला नहीं सुलझ जाता मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ताकि मामला